मैथिली ठाकुर। लोक गायिका से राजनेता बनी मैथिली ठाकुर ने अलीनगर से अपना नामांकन दाखिल किया। मैथिली ने नामांकन के बाद कहा कि वो यहाँ जनता की सेवा करने आई हैं और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं जन सेवा करने आई हूँ। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के जो सपने हैं, उस महायज्ञ में उनके दोनों हाथों को मजबूत करने के लिए अलीनगर को लेकर के ऊपर आऊंगी और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी फिल्म एक्टर खेसारी लाल यादव ने आरजेडी के टिकट पर छपरा सीट से नॉमिनेशन किया। खेसारी ने कहा वो छपरा को बदलने आए हैं। बस मैं चाहता हूं कि छपरा की जनता को एक बार बदलने की जरूरत है। एक बार बदल कर देखिए, अगर छपरा नहीं बदला तो फिर मुझे बदल दीजिएगा, बट मैं बदल के रहूंगा। मैं उसी संकल्प के साथ आया हूं, अपने बड़े भाई तेजस्वी जी के एक सिपाही बन के। पहले फेज के नॉमिनेशन का समय खत्म हो चुका है और इसी के साथ करीब करीब तस्वीर साफ हो गई है कि कहां किस किस के बीच मुकाबला है। अब नेता अपनी बात जनता को बताएंगे, सामने वाली कमियां गिनाएंगे। देखना होगा 6 नवंबर को जनता का आशीर्वाद किस किस को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर बक्सर सदर सीट पर अब की बार महामुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये सीट दिलचस्प हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा को मैदान में उतारा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने तीसरी बार संजय तिवारी पर भरोसा जताया। पिछले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर हुई। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव में भी भाग्य आजमा चुके हैं। करीब 40,000 वोट मिले थे, जिससे चुनावी समीकरण में बदलाव निश्चित बताया जा रहा है। बक्सर ने भाजपा से आनंद मिश्रा को उम्मीदवार बना करके राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज कर दी है। हमारे साथ हैं आनंद मिश्रा, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपके आने से राजनीतिक गलियारे में हलचल बहुत तेज हो गई है। देखिए, एक सकारात्मक बदलाव आपको नजर आएगा। विकास की राजनीति होगी, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के हमारे यहाँ पे लीडरशिप में जिस तरह से बिहार ने रफ्तार पकड़ा है, इसी रफ्तार को आगे बढ़ाने का प्रयास है। और आपको एक बहुत ही बेहतरीन आने वाला वक्त जो होगा, आपको बिहार का हक मिलता हुआ नजर आएगा। भाजपा के उम्मीदवार ने कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, मैं एनडीए का उम्मीदवार हूं और हमारे साथ सारे हमारे जितने भी दल है, भाजपा हो चाहे हमारे लोजपा हो, आरएलएम हो, हमारे हम हो, तो हम सारे जितने कार्यकर्ता हैं मिल के करेंगे और यहाँ के लोगों के लिए मजबूती से हम लोग प्रयास करेंगे और आपको सफल होते नजर आएंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुन्ना तिवारी, संजय तिवारी, वो लगातार विजयी होते रहे हैं। तो इस बार का 2025 का विधानसभा जो चुनाव है वो काफी कांटे का टक्कर होगा। एक तरफ आनंद मिश्रा हैं तो दूसरी तरफ संजय तिवारी है। अब देखना होगा कि जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां नबीनगर विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नबीनगर पहुंचने के बाद चेतन आनंद ने लोगों से संवाद भी किया। वहीं जनसंपर्क के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नबीनगर में विकास की बहार लाने का वादा भी किया। दरअसल चेतन आनंद शिवहर से वर्तमान विधायक हैं। आरजेडी से इस्तीफा देकर जेडीयू में शामिल हुए, जिसके बाद जेडीयू ने नबीनगर से उम्मीदवार बना दिया है। विजन क्लियर है, यहाँ का डेवलपमेंट करना है। विजन क्लियर है कि यहाँ के युवाओं का जो सपना है और वो जिस तरीके से उनकी सोच है ना, और वो जो चाहते हैं उसको पूरा करना है। क्योंकि देखिए, एनटीपीसी होने के बावजूद यहाँ पर बहुत लोगों को जो है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो प्रयास यही रहेगा कि उसका लाभ कैसे उन तक पहुँचाना है। और देखिए, सीतामढ़ी विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू की फिर से घर वापसी हो गई है। जेडीयू से बीजेपी में शामिल हो गए। सीतामढ़ी से बीजेपी ने टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान भी किया है। वहीं सुनील कुमार पिंटू जेडीयू से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि अब बैटिंग करने के लिए फिर से बीजेपी में आ गए हैं। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे परवान पर है और सीतामढ़ी के जो एनडीए के प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान में है और पिछले लंबे अरसे के बाद उन्हें पुनः घर की वापसी हुई है। क्या कहना चाहते हैं सर? सर, कोई घर वापसी नहीं, मैं बीजेपी में था, हूँ और रहूंगा। मुझे बीच में जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में भेजा गया था और वो पार्टी के सहमति से माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बौरो मुझे मांगा था। और जब वो 5 साल
का कार्यकाल बीत गया तो माननीय अमित शाह जी ने कहा कि अब वापस चले आओ, अपने मेन टीम में ही रहकर बैटिंग करनी है। माँ जगत जननी पर पूर्ण विश्वास है कि माँ का भव्य मंदिर बनना तय है, तो सीतामढ़ी से 8 उम्मीदवार का एनडीए का जीतना तय है। तो आप देख सकते हैं ये थे सीतामढ़ी के एनडीए के प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू, जो अपने जीत को लेकर पूरा आश्वस्त है और लगातार लोगों से जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज सुपर सैटरडे है। कटिहार के 7 विधानसभा क्षेत्र में कई दिग्गज उम्मीदवार नामांकन करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शकील अहमद और माले नेता महबूब आलम के नामांकन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 3 अनुमंडल कटिहार, बारसोई, मनिहारी में प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। चुनाव के लिए हॉट सीटों पर निगरानी और व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज नामांकन का सुपर सैटरडे है। ऐसे में कटिहार के 7 विधानसभा के लिए कई बड़े प्रत्याशी आज अपना नामांकन करेंगे। ऐसे में कटिहार से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद नामांकन करेंगे, जबकि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद कदवा से और माले विधायक दल के नेता महबूब आलम के नामांकन करने की चर्चा है। इस बीच कटिहार के 7 विधानसभा के लिए 3 सेक्टर में 3 अनुमंडल में यह नामांकन होना है, जिसमें कटिहार सदर, बलरामपुर जो बारसोई अनुमंडल में है और मनिहारी में नामांकन होना है। कटिहार में अगर बात करें तो कई विधानसभा है जहां कांटे की टक्कर है। ऐसे में यह नामांकन का पल भी बेहद दिलचस्प है। नामांकन के बाद हर प्रत्याशी अपने मुद्दों के साथ एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे। आपको तैयारी दिखाते हैं। यह कटिहार में तैयारी है और तमाम जो फोर्स है वो तैनात कर दिया गया। जो तमाम व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार वो किया गया है, जहां प्रत्याशी पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार।